हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छी तरीके से सारे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में जरूर जुटे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कल यानी कि 27 सितंबर को आप सभी को टेक्नीशियन के नोटिस के रिगार्डिंग जो है रेलवे ने इंफॉर्मेशन दी है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी पहले 9144 थी उनको बढ़ा के 14,298 कर दिया गया था। लगभग 40 पोस्टों पर यह वैकेंसी टोटल जो है वो आपको दी गई है और टोटल जो वैकेंसीज की संख्या है वो 14,298 है, जिसमें नए बच्चों के लिए पहली बार रेलवे की हिस्ट्री के अंदर आपको वापस से फॉर्म जो है दोबारा भरने का मौका दिया जा रहा है, सभी पुराने कैंडिडेट को और सभी नए कैंडिडेट को। अब आपके मन में कई सारे सवाल उठते हैं जब ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर स्टूडेंट के मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि सर मैं पुराना कैंडिडेट हूं, मुझे दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी या पहली वाली आईडी से फॉर्म भर जाएगा, जॉन हम कौन सा चूज करें, मैं नया कैंडिडेट हूं, मैंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, या टेक्नीशियन का मैंने पहले फॉर्म नहीं भरा था अब भरना चाह रहा हूं, पहले किसी कारण से नहीं भर पाया था, लग रहा था वैकेंसी कम है, या इंटरनेट नहीं चला, मुझे ध्यान नहीं रहा, जो भी है कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूं। अगर आपको सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से एकदम से समझ में आ जाएं तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और पढ़ाई की जो वीडियोज हैं वो प्राप्त हो सके समय से। तो मैं शुरू करता हूं मेरे भाई बिना किसी देरी के। डायरेक्ट फॉर्म रीओपन हो चुके हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे पुराने कैंडिडेट हो या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए भी। लेकिन कई सारे सवाल यहां पे उमड़ चुके हैं, तो मैंने यहां लिखा हुआ है ओल्ड कैंडिडेट, नया कैंडिडेट, न्यू आईडी बनानी है कि नहीं बनानी है, जितने भी आपके सवाल हैं मैं इस वीडियो में उनका जवाब देने चल रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट शुरू करूंगा मेरे भाई, डायरेक्ट मुद्दे पर आएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट मुद्दे की हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता है मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ठीक है, मैं हल्का सा जूम इन करके आपको दिखा सकता हूं कि आपको जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था उस नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में 9144 वैकेंसी थी, ठीक है भाई। ये अगर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगा तो अब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें सभी लोग। स्टार्टिंग में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो 9144 थी, यानी 9144 वैकेंसी टेक्नीशियन की आई थी। लेकिन बहुत सारे आंदोलन हुए, ट्विटर कैंपेन हुए, काफी सारा हम लोगों ने, सबने बहुत ज्यादा आप सभी का सपोर्ट किया मेरे भाई, हर जगह यहां से लेकर पटना तक। तो वापस से रेलवे ने सभी विभागों में जितनी भी वैकेंसीज को निकाला है बढ़ाने का काम किया है और ये 9144 जो वैकेंसी हैं इनको बढ़ाकर 14,298 जो है वैकेंसीज को कर दिया गया था। तो फिर यहां पर लगभग 20 जो है नई पोस्टों को ऐड कर दिया गया था, 20 से 22 पोस्ट ऐड करी थी नई, तब ये वैकेंसीज बढ़ पाई थी। और जो नई पोस्ट ऐड की गई थी वो वर्कशॉप की पोस्ट थी, ठीक है, वर्कशॉप एंड पीयू की पोस्ट थी। तो मेरे भाई मिलाकर 14,298 आपकी वैकेंसी हो गई थी। अब कल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कई सारा जो मामला है बच्चों के मन में चल रहा है, मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूं। कल का जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा आप सभी के पास, मैंने इसको टेलीग्राम पर भी दे दिया है। अब इस नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी हैं उनको बताने से पहले आप लोग ध्यान से सबसे पहले बोर्ड पर देख लेना, क्योंकि मुझे अपने तरफ से बहुत सारी बातें जो है आपसे करनी है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे सारे बच्चे, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो। देखो ये नोटिस आप 1 मिनट के लिए स्टॉप करो और यहां आओ। मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नीशियन का जब फॉर्म निकला था तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनको मैं ओल्ड कैंडिडेट या फिर रेलवे की भाषा में अगर कहें तो पेड कैंडिडेट का नाम दे रहा हूं, जो ऑलरेडी रेलवे को पैसा पे कर चुके हैं, फीस पे कर चुके हैं। और जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म अभी नहीं भरा है स्टार्टिंग में, उनको मैं न्यू कैंडिडेट का नाम दे रहा हूं, रेलवे की भाषा में भी इनको न्यू कैंडिडेट का ही नाम दिया गया है, ठीक है भाई। दो बातें क्लियर हो गई। दो प्रकार के लोग हैं, ओल्ड या फिर पेड, ये एक ही बात हो गई। मैं यहां से ओल्ड मिटाल दे रहा हूं, पेड का मतलब क्या हो गया, जिन बच्चों ने पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखा है, और न्यू कैंडिडेट जो अब भरेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओल्ड कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है, कि जो पहले वाले बच्चे हैं जो फॉर्म भर चुके हैं
उनके साथ में उन्हें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल अब आपके पास जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हम देखें तो 1 से 18, ठीक है, और फिर हम वहां से देखें तो 19 से 40, ये 1 से 18 जो पोस्ट थी ये स्टार्टिंग में 9144 वाली वैकेंसी में निकाली गई थी, और जब बढ़ा दी गई वैकेंसी 14298 कर दी गई तो 19 से 40 पोस्ट जो है आपके पास और आ गई, यानी 40 पोस्ट 20-22 पोस्ट जो है वो नई ऐड कर दी गई आपके पास, ठीक है। अब जो पेड कैंडिडेट है, यानी जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, वो जरा ध्यान से सुने। जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें किसी भी प्रकार का नई आईडी अपने रेलवे पर नहीं बनानी है, रेलवे की वेबसाइट पर न्यू आईडी नहीं बनानी है, ये पहला पॉइंट है। अधिकतम बच्चा ये गलती करता है कि मेरे भाई आपने जो पहले वैकेंसी निकली थी उनके लिए एक अकाउंट बनाया, एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपने बना लिया रेलवे की वेबसाइट पर, और वहां से आपने अपना फॉर्म भर दिया। अब जो दोबारा से रीओपन हुआ है, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं वापस दूसरा अकाउंट बना के इस रीओपन में भी भर देता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही एएलपी और टेक्नीशियन के समय पर हुआ था जब वैकेंसी पहले निकली थी, कि कई सारे बच्चों ने एएलपी का फॉर्म जो है वो अलग अकाउंट से भरा और टेक्नीशियन का फॉर्म अलग अकाउंट से भरा, सेम अकाउंट से नहीं भरा। अब उनके दोनों फॉर्म रिजेक्ट होंगे जिन्होंने अलग अलग अकाउंट से भरा है, ठीक है। आपकी आईडी सेम होनी चाहिए। आप रेलवे की वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट से, अपनी इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सबसे फॉर्म भरते हैं तो डिटेल एक आदमी की एक ही होती है मेरे भाई। आप दो दो अकाउंट बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे को पता नहीं चलेगा। तो मल्टीपल अकाउंट्स होने की वजह से अगर कोई किसी बच्चे ने ऐसी गलती की है कि दो अलग अलग आईडियों से उसने रेलवे में फॉर्म भरे हैं, तो आपके दोनों ही तीनों ही फॉर्म रिजेक्ट होंगे। आपको एक ही आईडी बनानी है, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, उसी से लॉगिन करना है और उसी से सारे फॉर्म आप रेलवे के भर सकते हैं, जिसको हम ओटीआर का नाम दे रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी डिटेल के साथ, उसको लॉगिन करेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ, फिर रेलवे का कोई भी फॉर्म हो, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, पैरामेडिकल, कोई भी फॉर्म आप उसी आईडी से भरेंगे, ठीक है। तो जो पेड कैंडिडेट हैं, यानी जो पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की नई आईडी का निर्माण नहीं करना है, यानी कि दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वरना सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा कि सर जो वैकेंसी बढ़ी है उन वैकेंसीज में पुराने वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और जो क्या नए बच्चे जो हैं वो भी पुरानी वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो वो हम बताएंगे जब नए पर आएंगे। अभी हम पुराने का मामला क्लियर कर रहे हैं। तो पहले तो आपको नई आईडी नहीं बनानी है, आपकी जो आईडी पहले बन रखी है उसी को अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन डालना है। जब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है, जो ओल्ड कैंडिडेट है, जो पेड कैंडिडेट हैं, यहां लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग पेड जो कैंडिडेट हैं, वो कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, वो लोग सारे कैंडिडेट पर, मतलब पूरी कैटेगरी पर, दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई मॉडिफाई फ्रॉम कैटेगरी नंबर 2 to 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज दैट इज 19 से 40। मतलब जो पुराने बच्चे हैं वो अब टोटल वैकेंसीज पर जो 14,298 हैं, टोटल जो वैकेंसी है 14,298, इन टोटल वैकेंसीज में अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि देखो जब वैकेंसी बढ़ी तो कई जोन में वैकेंसी भी बढ़ गई, ठीक है, कई जोन में वैकेंसी कम भी हो गई। तो मेरे भाई जब वैकेंसी बढ़ी और कम हुई तो बच्चों के मन में आएगा सर मुझे अपना जोन भी बदलना है। मान ले पहले कई वैकेंसी कहीं और ज्यादा थी, अब चेन्नई में ज्यादा है, अब चेन्नई की वैकेंसी होगी 2700 के समथिंग, आप देखिए जाके नोटिफिकेशन में। तो अब चेन्नई, अब कई बच्चों को मन में आएगा सर पहले बिलासपुर में ज्यादा थी, अब चेन्नई में ज्यादा हो गई हैं, मुझे चेन्नई में भरना है। तो जो पुराने वाले बच्चे हैं वो टोटल वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं, टोटल वैकेंसी की पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। अगर उनका फोटोग्राफ वगैरह में कोई दिक्कत हो गई थी तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं, और ये सब कुछ आप जो चेंज कर सकते हैं ये कब से, किस तारीख से चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 28 सितंबर होगा, लेकिन 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपको 15 दिन का समय यहां पर दिया गया है। ये 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट रहेगा। आप अपना पुराने कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, पुराने कैंडिडेट जो हैं वो अपना फोटोग्राफ जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर में कोई दिक्कत है तो।
और इसके अलावा मेरे भाई चाहें अगर वो तो पोस्ट की प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है 19-20 पोस्ट जो है 22 पोस्ट सॉरी नई आपके पास है, तो आप अपना पोस्ट प्रीफरेंस आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना जोन जो है वो बदल सकते हैं कि सर मैंने पहले इस जोन से फॉर्म भरा था, मुझे बदलना है, तो आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई चीजें ओल्ड कैंडिडेट यानी कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं वो कर सकते हैं, और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो टोटल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। जो टोटल वैकेंसीज की संख्या है 14,298, आप टोटल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। ठीक है भाई, टोटल वैकेंसीज में आप फाइट करेंगे। ये ओल्ड कैंडिडेट का पूरा मामला हो गया। अब जो ओल्ड कैंडिडेट के बारे में नोटिस में लिखा हुआ है मैं आपको वो पढ़ के दिखा देता हूं, सुना देता हूं, जिससे कि सारा और कंफ्यूजन जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा आपका दूर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो एक एक बिंदु पर सभी लोग जरा ध्यान देंगे बहुत आराम से कि नोटिस में पुराने बच्चों के लिए कहां पर लिखा है। तो कई लोग ये नोटिस पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि नोटिस में पुराने बच्चों के बारे में जिक्र कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे है वो पुराने बच्चों को पुराना नहीं बोल रहा है। रेलवे का कहना है कि जो पुराने बच्चे हैं उनको उसने नाम दिया है एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट, है ना। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो पर फॉर्म निकलता है। तो ये जो जितनी भी बातें अभी यहां पे हो रही हैं या चल रही हैं ये केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चल रही हैं। ग्रेड 1 में ना तो कोई वैकेंसीज बढ़ी है ना ही कोई चेंजमेंट हुआ है, तो ग्रेड 1 वालों के लिए बात नहीं हो रही है, ग्रेड 3 वालों के लिए बात हो रही है। और यहां ग्रेड 3 वालों के लिए जो ओल्ड कैंडिडेट हैं या फिर जो पेड कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट यही है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी ऑफ कैटेगरीज फ्रॉम 2 to 18 एंड पेड रिक्वेस्टेड फॉर सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट। जो पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके हैं उनको हम लोग पेड कैंडिडेट बोलेंगे। ये पहला पॉइंट कहा है रेलवे ने। दे कैन अवेल विंडो पीरियड फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर विदाउट एनी फी पेमेंट। ये ध्यान रखना कि जो पुराने बच्चे हैं वो जोन चेंज करेंगे, अपना फोटोग्राफ वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी चीजें आप बदलेंगे, पुराने बच्चे उनको दोबारा पैसा नहीं देना है, एक भी रुपया आपको दोबारा नहीं देना है। कई बच्चे सोचेंगे कि सर मैं दूसरे अकाउंट से वापस से फॉर्म भर देता हूं, दूसरा अकाउंट बना के दोबारा रेलवे को पैसा पे कर दूंगा, तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। पुराने बच्चों को किसी भी प्रकार के चेंजमेंट की किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, दे मस्ट बी एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी। ये कह रहा है कि आपके पास पहले से यूजर आईडी जो है उसी से ही आप ये चेंजमेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर क्या क्या बदल सकते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि आप पुराने बच्चे हैं तो टोटल कैंडिडेट पे टोटल वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेंज कर सकते हैं। रीअपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, दोबारा फोटो अपनी लगा सकते हैं। सिग्नेचर आप दोबारा लगा सकते हैं। चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रीफरेंस, जोन आप बदल सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंटामाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशंस। कहने का मतलब है कि दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है। तो पुराने कैंडिडेट की जितनी भी बातें हैं मैंने आपको क्लियर कर दी हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे ढंग से। उम्मीद है कि सारे सवालों का जवाब पुराने बच्चों को मिल गया होगा। अभी एक सवाल का जवाब आपका बकाया होगा कि कौन सा जोन भरें और पोस्ट प्रीफरेंस आगे पीछे करें तो कैसे करें, उस पर हम अलग से आएंगे। अभी मैंने ये बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगानी है आपको, कोई अकाउंट नहीं बनाना है आपको, ये सारी चीजों की मैंने आपको जानकारी दी है पुराने बच्चों को। अब क्योंकि फॉर्म रीओपन हुए हैं तो नए बच्चे भी फॉर्म भरना चाहेंगे, तो अब हम नए बच्चे पर आते हैं। ठीक है, अब न्यू स्टूडेंट पर आते हैं। तो नोटिस को पढ़ने से पहले, नए बच्चों के बारे में बताने से पहले, मैं क्योंकि इस नोटिस को पहले ही पढ़ चुका हूं तो मेरे भाई मैं आपको जो है पहले ही डिटेल यहां पर दे देता हूं कि जो हमारे नए पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स who are going to apply in technician grade 3, नए बच्चे जो चाहते हैं कि वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म भरें, वो लोग ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको देखना है नए बच्चों को कि क्या आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अलावा रेलवे का कोई और फॉर्म भरा है क्या, पहले ये देखना है। जैसे अगर आपने मान लेते हैं एएलपी का फॉर्म भरा होगा, टेक्नीशियन का मान लो आपने नहीं भरा, या आपने आरपीएफ का फॉर्म अभी भरा होगा, है ना, मान लेते हैं आपने टेक्नीशियन का नहीं भरा था, या आपने अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, मान लेते हैं आपने टेक्नीशियन का अभी तक नहीं भरा। तो ऐसे कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट में दो प्रकार हैं कुल मिला के, सारे डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं क्योंकि बाद में बहुत बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। नए कैंडिडेट में दो प्रकार के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक कैंडिडेट वो हो सकता है जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर किसी अन्य एग्जाम का फॉर्म भर चुका हो,
और एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर, जिसने बिल्कुल कोई फॉर्म रेलवे का अभी तक नहीं भरा है। तो ऐसे नए बच्चे जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर किसी ना किसी एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं, इसका मतलब है कि उन बच्चों ने अपना OTR करा लिया है, तभी कोई ना कोई फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। टेक्नीशियन का नहीं भरा है वो एक अलग बात है कि आपने टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा, कोई अन्य एग्जाम आपने भरा है रेलवे के अंदर, तो आप अपना OTR करा चुके हैं, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो आपको भी किसी भी प्रकार का न्यू आईडी नहीं बनाना है, आपको भी किसी भी प्रकार का नया अकाउंट जो है रेलवे पर नहीं बनाना है, नया रजिस्ट्रेशन जो है नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका ये फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, बाकी जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं कोई ना कोई, वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गई मेरे भाई जो किसी ना किसी में फॉर्म भर चुके हैं। अब ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक किसी भी एग्जाम में फॉर्म नहीं भरा रेलवे के अंदर, वो फ्रेशर में काउंट होंगे। तो इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को अपना OTR कराना है। OTR का मतलब रेलवे की वेबसाइट पर आप जाएंगे rrbapply.gov पर, तो वहां पर आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे, सारी डिटेल वहां भरेंगे, सारा पूरा फॉर्म जो है अपना जो है कंप्लीट करेंगे, वहां अपनी ID पासवर्ड सब कुछ आप बनाएंगे। अगर आपको स्वयं करना आता है लैपटॉप कंप्यूटर से तो आप स्वयं कर लेना, वरना रिस्क मत लेना। मैं कहूंगा कि आप कंप्यूटर वाले समझदार व्यक्ति किसी के पास जाकर कैफे पर और अपना OTR कराएं, अपना फॉर्म जो है वहां से भरें। तो फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको अपना OTR कराना है, पूरी ID वगैरह बनाना है, पूरा जो है रेलवे पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड जो है रेडी करना है विद ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल को डालकर। उसके बाद जो नए बच्चे हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बहुत बड़ा सवाल कि सर जो नया बच्चा है, पुराने बच्चों के दम से अटक जाती, सांसें अटक रही होंगी, है ना, कि सर जो नया बच्चा है क्या वो जो नई वैकेंसी 19 से 40 तक पोस्ट जो बढ़ी है उन्हीं में अप्लाई कर सकता है, या जो नया बच्चा है वो टोटल वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो पुराने बच्चों के लिए एक दुख की बात है क्योंकि उनको लगेगा कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, ये सच्चाई भी है। लेकिन यहां पर मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हैं वो भी 14,298 वैकेंसी यानी टोटल वैकेंसीज में अप्लाई करने जा रहे हैं। वो टोटल वैकेंसीज के लिए उनको मौका दिया गया है। जो नए बच्चे हैं इन 15 दिनों के अंदर जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, आप टोटल वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं। अब कहीं डाउट आ जाएगा, सर मैं ऑलरेडी एक फॉर्म भर चुका हूं तो दोबारा भरूंगा तो मुझे भी मिलेगा। अरे आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो मिलेगा। ये पूरे नए बच्चों की बात हो रही है, यहां पर जितने भी नए बच्चे हैं टोटल 14,298 वैकेंसीज पर फाइट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके मन में होगा सर थोड़ा सा ये पढ़ा दीजिएगा तो और मामला क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो रेलवे ने यहां लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट, नए कैंडिडेट के बारे में बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरीज फ्रॉम नंबर 2 to 40 कैंडिडेट हु विल हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd candidate who have paid application for category number grade 1 and but they have not applied for technician grade 3rd। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ग्रेड 1 में आपने अप्लाई करके फीस दे दी, आपने ग्रेड 3rd में अप्लाई नहीं किया तो आप भी नए कैंडिडेट की तरह ट्रीट करो जाओगे, है ना। और ये कह रहा है कि अगर आपने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था पहले लेकिन फीस नहीं पे करी थी तो भी आप नए कैंडिडेट की तरह ट्रीट करे जाओगे। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इश्यूड टू दिस ईयर, यानी कि किसी भी अन्य एग्जाम में जो भी इस साल वैकेंसीज निकली हैं, आपने किसी अन्य एग्जाम में फॉर्म भर रखा है, रेलवे के टेक्नीशियन में नहीं भरा है तो भी आप टेक्नीशियन के लिए नए बच्चे काउंट किए जाओगे। ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुका हूं। और जो सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम कैटेगरी नंबर 2 to 40 यानी कि टोटल पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd नोटिफाइड। यानी कि ये जो है वो मेन मुद्दा है कि मेरे दोस्त जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको, जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनको टोटल वैकेंसीज में फॉर्म भरने का रेलवे ने मौका दिया है। यानी कि मेरे भाई अब फिर से फॉर्म भर सकते हैं, सारे बच्चों के लिए फॉर्म खुल चुके हैं, सारे ही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। और आपके जो नए बच्चे हैं वो टोटल वैकेंसीज पर फॉर्म डाल सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए सारी बातें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं।
ऑलरेडी डिटेल्ड जो वीडियो है वो मैं आपको दे चुका हूं चैनल पर, बट मैं फिर से आपको जो है यहां पर मैंने वही पुराना वाला जो अपना ये जो नोटिस था अभी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, इसी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके यहां पे लिखा है जिससे कि आप सारे पॉइंट ध्यान से पढ़ पाए। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि भाई एग्जाम, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, कट ऑफ, एज वगैरह सबकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि आप नए हैं या पुराने हैं, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 26 सितंबर को यानी कि परसों हमने नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच। हजारों की संख्या में इस बैच में बच्चे जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी हमारे साथ 10,000 बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है पुराने बैचेस से जो हमारे कंप्लीट हुए हैं। अभी हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है यकीन वाला, उसके साथ में भी हजारों बच्चा जुड़ के तैयारी कर रहा है। बट जब कोई बैच कंप्लीट हो जाता है तो नया बैच भी हमें देना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों की डिमांड नए बैच की होती है। तो हमने एक नया बैच लॉन्च किया जिसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच। इस बैच के अंदर क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है ऑल बैच टुगेदर, यानी कि मेरे दोस्त मैंने जितना भी अपने एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाया है किसी भी बैच के अंदर, चाहे वो मैंने यूथ बुक की प्रैक्टिस आपको कराई हो, चाहे जीरो लेवल से फाउंडेशन लेवल से यकीन बैच का मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह ये सब मेरी टीम ने मैंने आपको पढ़ाया हो, जितने भी बैच मेरे एप्लीकेशन पर रहे हैं उन सभी बैचेस का ये समाहन है। यानी इसी एक बैच के अंदर अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस जो है मिल जाएगा। इसी के अंदर जो है सारे बैचेस का कंटेंट जो है ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच, ऑल बैच टुगेदर। ये बैच इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इसी बैच से आपकी पूरी जीरो लेवल की तैयारी हो जाएगी। इसी बैच से 2 किताबें मैथ और रीजनिंग की यूथ बुक की 500 पेजेस की इसी में प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी में रिवीजन हो जाएगा। सब कुछ आपका इसी बैच के अंदर हो जाएगा जो मैंने 26 सितंबर को लॉन्च किया। आप सभी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो 999 हमने रखी हुई है क्योंकि इसमें सारे बैचेस हैं। अगर आप अलग अलग सारे बैचेस लेंगे, देखो प्रैक्टिस भी जरूरी है, फाउंडेशन से पढ़ना भी जरूरी है, सारा पीवाईक्यू वगैरह लगाना भी जरूरी है। तो अगर सारे आप अलग अलग बैच लेंगे तो आपको बहुत 2-3 हजार तक सारे बैचेस पहुंच जाएंगे। बट अगर आप ये एक कंप्लीट बैच लेंगे, इसमें सारे बैचेस इंक्लूड हैं, तो आपको 999 रुपए फीस है इस बैच की। बट एक कूपन है वहां पर, जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे आरआरबी जोन, ठीक है, तो आरआरबी जोन अगर आप कूपन वहां पर अप्लाई कर देंगे, वहां ऑलरेडी लिखा होगा, आपको बस अप्लाई करना है, तो इस बैच की फीस कम हो जाएगी। ठीक है, और कम हो जाएगी तो आप आसानी से जुड़ पाएंगे। अगर किसी के मन में है कि सर फीस ज्यादा है या मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपका जीरो लेवल से आपसे पढ़ना है, जीरो लेवल से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस वगैरह हम जो है सारी चीजें पीवाईक्यू बुक वगैरह ये सब कर लेंगे, बस केवल फाउंडेशन से पूरा आप पढ़ा दो मुझे सारा, तो आप हमारे यकीन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। पूरा यकीन बैच जो है आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। एनटीपीसी ग्रुप डी पूरा इसमें रिकॉर्डिंग है, हमारा पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग फाउंडेशन, यानी कि पूरा जीरो लेवल से पूरा 1 साल की मेरी इसमें मेहनत है यकीन बैच के अंदर। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अगर आपको हमारा केवल उसमें यकीन बैच में क्या है, सारे सब्जेक्ट है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, लेकिन आपका मानना है कि सर मुझे केवल मैथ और रीजनिंग आपसे पढ़ना है, तो एक बैच और भी हमने आपके सामने यहाँ पर पेश किया है, मैथ प्लस रीजनिंग कॉम्बो। ये कॉम्बो बैच है, इसकी फीस भी बहुत ज्यादा कम है, आप एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। ये यूथ बुक है जिसमें हमने यूथ बुक की प्रैक्टिस आपको कराई है, केवल प्रैक्टिस के पर्पज से जुड़ना है चैप्टर वाइज, तो इस बैच के साथ। और ये सारे बैच अगर एक ही बैच में चाहिए आपको तो आप हमारा ड्रीम रेलवे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कूपन भी है। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी डिटेल जानकारी नए विद्यार्थियों के लिए इसी वीडियो में दे देते हैं, मुझे आदत नहीं है बार बार वीडियो बनाने की। आप सभी को पता है टेक्नीशियन की जो टोटल वैकेंसी है वो 14,298 है टिल नाउ, अभी तक। नए स्टूडेंट फॉर्म इसमें बिल्कुल भर सकते हैं, टोटल वैकेंसी में भर सकते हैं, एग्जाम, सैलरी, कट ऑफ, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान से जरा जल्दी जल्दी समझ लेंगे। टोटल पोस्ट 14,298 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की यहां पर कोई बात हो नहीं रही है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कोई इंक्रीजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, जो पहले था, जो बच्चे भर चुके हैं वो भर चुके हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की ये नौकरी है, 19,900 या इनिशियल पे है, बट अकाउंट में 30,000 के समथिंग आएगा। 18 से 33 साल यहां पर उम्र दे रखी है। 3 साल जो है ओबीसी वाले जोड़ लें इसमें आगे, और 5 साल SC ST वाले जोड़ लें रिलैक्सेशन के तहत। ठीक है, यानी कि आपके 36 और 3 39 साल तक
आप जा सकते हैं टोटल अलग अलग मिलाकर। अगर हम पैटर्न की बात करें तो टेक्नीशियन का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना है जिसको सीबीटी बोला गया है, एक ही होगा केवल, ठीक है। ये फिर आपको डायरेक्ट जैसे ही आप ये क्वालिफाई करेंगे डायरेक्ट आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डायरेक्ट विवाह भी कहा जाता है। जैसे ही आपका डीवी होता है डायरेक्ट विवाह के संबंध होने लगते हैं। फिर आपका फाइनली मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल यहाँ पे कौन सी कैटेगरी का होगा आप देख सकते हैं, मेडिकल जो है वो B1 कैटेगरी का होगा, किसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और सॉरी ग्रेड 1 में। और ग्रेड 3 में जो मेडिकल है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेड 3 में मेडिकल का स्टैंडर्ड रखा गया है। सिलेबस की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर मेरे भाई आपको मैथ जो है अच्छे लेवल पर आना चाहिए, आपको रीजनिंग अच्छे लेवल पर आना चाहिए, आपको जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे लेवल पर आपने तैयार की हो, और जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। यहां बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो है वो हटा दिया गया है, पहले होता था सिलेबस में। यहां ट्रेड हटा दिया गया है, ट्रेड का आपको कोई एग्जाम वगैरह ये सब कुछ हटा दिया गया है। नाम टेक्नीशियन है लेकिन सिलेबस नॉन टेक वाला है, यानी मैथ रीजनिंग और साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है तो गणित जो है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग जो है इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, साइंस जो है इसके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और जीके जो है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग हो गया, 40 नंबर की साइंस हो गई, और मेरे भाई 10 नंबर का करंट अफेयर हो गया। 1/3 का यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आप जो है टोटल पहले 18 पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी, फिर बढ़ाकर 22 नई पोस्टें जोड़ी गई, तो टोटल मिलाकर 40 पोस्ट हो गई हैं। पुराने कैंडिडेट भी सभी पर फाइट करेंगे, नए कैंडिडेट भी सभी पर फाइट करेंगे मेरे भाई। सब में वैकेंसीज में अपना फॉर्म भर सकते हैं। पुराने कैंडिडेट क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो सब बता दिया है, नए कैंडिडेट क्या क्या कर सकते हैं वो सब बता दिया है मेरे भाई। कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है तो पूरा यहां लिख दिया है, बट यहां अलग से मैं आपको एक उसमें बता देता हूं कि देखो आप इतने समझदार तो तुम भी हो, है ना, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं, इतना समझदार आप भी हैं कि अगर नए सारे बच्चे फिर से सारी वैकेंसीज में फॉर्म भर रहे हैं तो पहले की तुलना में कंपटीशन हाई हो चुका है। ये आप सभी लोग जानते भी हैं, ये आप मानते भी होंगे, क्योंकि पहले कम वैकेंसीज थी तो कम फॉर्म पड़े थे, बट अब वापस से वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है, तो बच्चे सारे फॉर्म अब भरेंगे जिन्होंने पहले नहीं भर पाया था किसी भी कारण से, ठीक है। तो मेरे भाई अब बात को थोड़ा सा समझिए यहां पर कि समस्या तो फिर आएगी, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन जो है बहुत टफ हो गया। अगर किसी बच्चे के कंटेंट में दम है, उसने अपडेटेड कंटेंट पढ़ा है, पूरा फाउंडेशन ढंग से किसी भी टीचर से अच्छे कंटेंट के साथ कवर किया है, प्रैक्टिस की है बहुत तगड़े तरीके से, रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा है, बट अगर मेहनत में दम है तो फिर कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद करेंगे आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में आपको जल्दी दूंगा, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको जानकारी पसंद आई हो कि सर जॉन कौन सा भरें और पोस्ट प्रीफरेंस कौन सी लें, तो ये वीडियो में 5-6 दिन के अंदर बना दूंगा। अभी 15 दिन का समय है, आप आराम से जो है अपना OTR वगैरह करा के रखिएगा। नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट भी टेंशन ना लें, जॉन वगैरह कौन सा क्या भरना है बता दूंगा, ठीक है। अलग से एक सेपरेट वीडियो और आ जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी क्लियर कर दी गई है। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा जुड़िए, आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आया हो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।